हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एमएस एक्सेल कंप्लीट कोर्स। अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो आप ऑलरेडी एक्सेल की फाउंडेशन समझ चुके हैं। हमने सीखा था वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, रोज़ और कॉलम किसे कहते हैं और सेल क्या होता है। लेकिन सिर्फ एक्सेल का इंटरफेस देख लेने से एक्सेल नहीं आता। एक्सेल तभी आता है जब हम उसमें प्रैक्टिकल काम करना शुरू करें। तो आज से एक्सेल की रियल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सोचो, कल आपको स्कूल में मार्कशीट बनानी हो या ऑफिस एम्प्लॉय डेटा मेंटेन करना हो या एसएससी, बैंक, रेलवे के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एक्सेल टास्क आ जाए तो आप क्या करोगे। इसीलिए आज हम सीखेंगे डेटा एंट्री, एडिटिंग, कॉपी पेस्ट, ऑटोफिल, न्यू रोज़ को ऐड और डिलीट करना, फॉर्मेटिंग करना, ये सब हम चैप्टर में करने वाले। और वीडियो के एंड तक हम एक प्रोफेशनल स्टूडेंट मार्कशीट क्रिएट करेंगे। तो एक्सेल ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, करना भी है। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A1 सेल पर क्लिक कीजिए और टाइप करिए स्टूडेंट नेम। अब B1 में टाइप कीजिए क्लास, C1 में मार्क्स एंड D1 में रिज़ल्ट। ये तो हमारा हो गया हेडर रेडी। अब हम इसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A2 में हम टाइप करेंगे राहुल, B2 में 10, C2 में 85 एंड D2 में पास। अब आपने कुछ नोटिस किया कि ऑटोमेटिकली कर्सर जो है नेक्स्ट सेल पे मूव हो रहा है, नेक्स्ट कॉलम में मूव हो रहा है। वो किसकी हेल्प से हम करते हैं? टैब की हेल्प से। मैं इसमें माउस यूज़ नहीं कर रही, मैं टैब की हेल्प से उसको नेक्स्ट कॉलम में लेके जा रही हूँ। और अगर मुझे यही नेक्स्ट कॉलम में ना जाकर नेक्स्ट रो पे जाना है तो मैं क्या करूँगी? एंटर प्रेस। राइट? तो एक्सेल में स्पीड कीबोर्ड से आती है, माउस से नहीं। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट करके रखा है जिसमें मैंने 5 रोज़ ऐड की हुई हैं। अब हम इस पे ही काम करेंगे। डेटा एंट्री करते वक्त मिस्टेक होना नॉर्मल है। मान लीजिए मैंने राहुल के स्पेलिंग्स गलत टाइप कर दिए। अब इसको कैसे करेक्ट करूँगी? देखिए, डबल क्लिक करते ही सेल एडिट मोड में आ गया और यहाँ पे मैंने इसके स्पेलिंग राहुल के करेक्ट कर दिए। एडिटिंग का दूसरा मेथड है F2 की। जैसे ही हम F2 की प्रेस करेंगे तो हम फिर से एडिट मोड पे आ जाएंगे। अगर आपके लैपटॉप में F2 काम नहीं कर रहा तो आप फंक्शन की FN प्लस F2 के कॉम्बिनेशन की को प्रेस करके इसको एडिट मोड पे लेके आ सकते हैं। आपके लिए एग्ज़ाम टिप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है सेल एडिट करने के लिए कॉमनली कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? तो आंसर क्या है? F2 की। अब मान लीजिए आपको सेम क्लास बार बार टाइप करनी पड़ रही है, क्लास 10th। क्या हम बार बार उसको टाइप करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? कॉपी पेस्ट। जो कॉपी करना है आपने उसको सिलेक्ट कीजिए और दूसरी जगह पे दूसरे सेल में उसको पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C एंड पेस्ट का Ctrl+P। अब अगर डेटा को मूव करना है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? तब आप यूज़ करोगे Ctrl+X, मतलब कट एंड पेस्ट। कॉपी के लिए कॉपी प्लस पेस्ट था, और अगर आपको मूव करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कट एंड पेस्ट। ये शॉर्टकट लगभग हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+X फॉर कट, Ctrl+V फॉर पेस्ट। अब मैं आपको एक्सेल का पहला मैजिक दिखाने वाली हूँ। जैसे मैंने टाइप किया जनवरी, इस कॉर्नर को ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस साइन बोल्ड में है, यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए। मैंने तो सिर्फ जनवरी लिखा था, बाकी किसने लिखा? एक्सेल ने। इस फीचर को हम कहते हैं ऑटोफिल। सिमिलरली हम नंबर सीरीज़ भी बना सकते हैं। जैसे अब मैं करने वाली हूँ 1 2। अब इसको ड्रैग किया मैंने यहाँ से और आपके सामने ये सीरीज़ रेडी हो गई। नंबर भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि आपने एक नया स्टूडेंट को बीच में ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? रो पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ये आपके पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट रो।
इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए न्यू रो क्या है, ऐड हो गई। सिमिलरली आप न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हो। अब आप कॉलम पे जाके राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट कॉलम, न्यू कॉलम या न्यू रो को ऐड करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन यूज़ की जाती है। तो सिमिलरली आप डिलीट भी कर सकते हो किसी भी रो एंड कॉलम को। तो मान लीजिए कोई रो आपकी गलत हो गई, आपको इसको डिलीट करना है, कोई रो या कोई कॉलम डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ये आपके पास ऑप्शन आ गई डिलीट रो और डिलीट कॉलम। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, डिलीट और क्लियर कंटेंट में डिफरेंस होता है। डिलीट रो या कॉलम होती है, क्लियर कंटेंट सिर्फ डेटा को रिमूव करता है। रो और कॉलम डिलीट नहीं होती, उसमें जो कंटेंट है आपका डेटा एंट्रीज हैं वही रिमूव होती हैं। अभी हम जिस शीट पे काम कर रहे हैं वो देखने में बोरिंग सी लग रही है, तो चलिए हम इसको अब प्रोफेशनल बनाते हैं। अब हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+V। आप इसको इटैलिक बनाना चाहते हैं तो Ctrl+I। अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U। इसका साइज़, इसका फ़ॉन्ट, इसका कलर आपको चेंज करना है तो ये आपको ऊपर ऑप्शंस मिल जाएंगी होम टैब पे, राइट। आप यहाँ से इसका टाइप चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट का, इसका साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, हाईलाइट, जो भी आपको करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का पर्पस डेकोरेशन नहीं होता, रीडेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म होता है, राइट। अगर आपको अलाइनमेंट करना है, आपके जो टाइटल है, हेडर है, जो डेटा है उसको प्रॉपरली अरेंज करना है लेफ़्ट में, सेंटर में, तो ये आपके पास अलाइनमेंट्स है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। इससे आपका जो अलाइनमेंट है प्रॉपर दिखेगा डॉक। अब नेक्स्ट आता है आपका रैप टेक्स्ट। ये प्रॉब्लम हर ऑफिस वर्कर को आती है। जब हम एक सेल में लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, या तो हाइड हो जाता है या कट जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमने क्लिक करना है रैप टेक्स्ट पे। जैसे ही हमने क्लिक किया क्या हो गया, अब टेक्स्ट जो मल्टीपल लाइंस में आ गया, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है मर्ज एंड सेंटर। अब हमने जो ऊपर मेन हेडिंग है अपने डॉक्यूमेंट की, स्टूडेंट मार्कशीट लिखा, तो इसको हम प्रॉपर वे में, प्रेजेंटेबल वे में लेके आना है। तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सेल्स को मर्ज करेंगे, एक साथ कर देंगे और जो हमारा कंटेंट है, डेटा है, वो सेंटर में आ जाए। अब मैं आपको लेज़ी स्टूडेंट का फेवरेट टूल दिखाने वाली हूँ। वो कौन सा है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है, ये एक्चुअल में आपके फॉर्मेट को कॉपी करता है। मीन्स जो ये हेडिंग दी हुई है इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। अब बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि किस फॉन्ट स्टाइल में हमने इसको रखा हेडिंग को, क्या इसका साइज़ है, कौन सा कलर यूज़ किया है, कौन सा हाईलाइट कलर है बैकग्राउंड में। हमने क्या करना है, सिंपली इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट पे अप्लाई करना है वहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रैग कर, एक बार फॉर्मेटिंग करो और बाकी जगह आप उसको कॉपी कर दो। मीन्स आपने सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी किया है, टेक्स्ट को नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का 1 मिनट में। डेटा एंट्री, इंफॉर्मेशन एंटर करना, एडिटिंग, एग्जिस्टिंग डेटा को करेक्ट करना, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट, ऑटोफिल ऑटोमेटिक डेटा फिल करना, इंसर्ट न्यू रोज़ एंड कॉलम्स को ऐड करना, डिलीट रोज़ एंड कॉलम को रिमूव करना, रैप टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में लेके आना, मर्ज एंड सेंटर प्रोफेशनल हेडिंग्स रेडी करना, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। और F2 वो कैसे हम बोल सकते हैं, वो शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होता है, एडिट सेल के लिए। ये क्वेश्चन SSC, रेलवे, बैंकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, एक फार्मूला याद रखिए, डेटा एंट्री प्लस फॉर्मेटिंग मीन्स प्रोफेशनल एक्सेल शीट। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व करोगे। फर्स्ट वन इज़, एक्सेल में
सेल एडिट करने के लिए कॉमनली कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? अभी हमने बात की है उसकी। ऑटोफिल किस काम आता है? Ctrl+X का यूज़ किस लिए होता है? और फोर्थ वन इज़ रैप टेक्स्ट का क्या पर्पस है? आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ एक्सेल के बटन नहीं देखे, हमने एक्सेल में प्रैक्टिकल काम करना सीखा है। और याद रखिए, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होगी उतना ही इजी आपको फार्मूले, चार्ट, फंक्शंस लगेंगे। इसीलिए आज की क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिकल वर्कशीट्स, MCQ, क्विज क्वेश्चंस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वर्कशीट सॉल्व ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि एक्सेल की नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करो। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो।